नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके लिए राजनीति, जहां पे वैसे तो हम नॉर्मली चर्चा करते हैं राजनीति की, पॉलिसी की और अलग अलग उससे जुड़े हुए पहलुओं की, बट आज शुक्रवार के दिन 7वें नवरात्र पे मेरे साथ आज हैं प्रवीण मिश्रा जी। प्रवीण मिश्रा जी हमारे सहयोगी हैं। एस्ट्रो तक जो एक बड़ी भारी यूट्यूब चैनल है उस पे मेन किरदार इन्हीं का रहता है, और आज बिजनेस टुडे पे हमने इनको एक खास विशेष कारण से बुलाया है, और वो विशेष कारण जो इस एपिसोड का टाइटल मेरे साथियों ने दिया है, ग्रहों की चाल आपकी जेब का हाल। देखिए, नया वित्तीय वर्ष भी चल रहा है, नवरात्रे हो रहे हैं। नवरात्रों के बाद सब लोग काम धाम में पूरी तरह से जुट जाएंगे। अभी एक बहुत बड़ा शादियों का सीजन आ रहा है, पर शादी ब्याह से हटके प्रवीण जी सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ग्रहों की चाल को बड़ी पैनी नज़र से देखते हैं, बड़ा क्लोजली देखते हैं, और कई बारी लोग एस्ट्रोलॉजी को अलग अलग चीज़ों के लिए उल जलूल बातों में उलझा देते हैं। आप आज समझाइए कि अप्रैल मास एस्ट्रोलॉजिकली क्यों है विशेष और इसका आर्थिक जगत पे क्या असर पड़ने वाला है। बहुत अच्छा सर सवाल पूछा आपने। जो अप्रैल का महीना है, ये हिंदी नववर्ष लगभग आधे मार्च या आधे अप्रैल से शुरू होता है। तो इस बार जिस दिन से चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से शुरू हुई है, उसी दिन से हिंदू नववर्ष भी शुरू हो गया है और हमारा विक्रम संवत 2079 प्रारंभ हो गया है। इस विक्रम संवत के राजा हैं शनि और बृहस्पति हैं, जिसको आप फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हैं। जो बृहस्पति हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति मिनिस्टर की भूमिका में। तो शनि राजा, बृहस्पति मंत्री। और इस अप्रैल के महीने में लगभग सभी ग्रह बदल रहे हैं। 9 ग्रह होते हैं, तो चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में बदलता है, और बुध और मंगल और सूर्य ये लगभग हर महीने बदलते हैं। लेकिन जो मेजर ट्रांजिट हो रहा है वो राहु बदलने जा रहे हैं 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल को बृहस्पति बदल जाएंगे और फिर शनि बदलेंगे। ये हमेशा जल्दी जल्दी नहीं बदलने वाले ग्रह हैं। जैसे तो इनको अगर हम हमारे वो जो दर्शक है जो बहुत ज्यादा इस विषय में रुचि नहीं रखते होंगे, तो 9 ग्रह 9 बड़ी चाल, और जैसे प्रवीण जी ने समझाया 2 अप्रैल से हमारा जो भारतीय नववर्ष शुरू हुआ, 7 अप्रैल को मंगल गए कुंभ राशि में। कुंभ राशि सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8 तारीख को बुध गए एरीज में। उसको क्या कहेंगे हम हिंदी में? एरीज को जानकारी नहीं। मेष राशि। और जो आपने कहा 3 बड़े, जो मैं समझ पाया हूं आपसे कि 3 बड़े जो ग्रह हैं, राहु, बृहस्पति और शनि महाराज, इन तीनों का क्या परिवर्तन हो रहा है? हाँ, तो देखिए 12 तारीख को राहु जो है मेष राशि में आ जाएंगे। अभी वृष राशि में राहु क्या है, उल्टे चलते हैं। तो राहु का नाम सुनते ही कुछ दर्शक हमारे एकदम चिंतित और डर जाएंगे क्या होने वाला है। तो राहु जो है उल्टे चलते हैं, तो राहु वृष से निकल करके मेष में आ जाएंगे। और ठीक उसी दिन, क्योंकि राहु केतु बिल्कुल एक साथ चलते हैं। कितने समय बाद ये बदलते हैं? ये राहु करीब 1.25 साल से ऊपर इनका टाइम होता है बदलने का, इसलिए तो ये अब ये जो होगा वो 1.25 साल तक उसका प्रभाव रहेगा। हाँ, राहु का ट्रांजिट, मतलब 23 की गर्मी तक। हाँ। और तो राहु की धूप में 23 की गर्मी था। और जो वृष राशि थी वहां राहु अच्छे रिजल्ट देते हैं। अच्छा। अमूमन जो कहा जाता है, जो राहु है वो वृष की जो वृष राशि है और तुला राशि है, यानी जो शुक्र की राशियां हैं उनमें अच्छे रिजल्ट देते हैं, वृष और तुला में। और बुध की राशियों में अच्छे रिजल्ट देते हैं। जो बुध की राशि है कन्या राशि और एक है मिथुन राशि। तो इसमें राहु अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो वहां थे वृष राशि में अच्छे रिजल्ट दे रहे थे। अभी आ जाएंगे जब मेष में, तो मेष राशि जो है मंगल की राशि मानी जाती है, तो राहु अपने शत्रु की राशि में अब आ जाएंगे। तो जब 2 दुश्मनों को एक कमरे में बंद कर दीजिए तो फाइट तो होनी लाजमी है। तो जेब पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, जेब पर देखिए राहु क्या है, ऐसी चीजों का कारक होता है जो दिखाई नहीं देती, जैसे टेक्नोलॉजी, शेयर बाजार दिखता नहीं, बड़ा घमासान हो जाता है उठा पटक, लेकिन कुछ दिखता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती है, सॉफ्टवेयर नहीं दिखते हैं। और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको दिखती नहीं है लेकिन वो काम करती हैं, उन पर उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। इलॉन मस्क जो दुनिया के आजकल कई लोग उनको कहते हैं सबसे ज्यादा इनोवेशन करने वाले व्यक्ति हैं,
स्पेस टेक्नोलॉजी बाकी चीजों में। इन्होंने कम्युनिकेशन की जो सबसे बड़ी एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर में, जी। उसमें बड़ा एक शेयर ले लिया जी। और अब उसके बोर्ड को भी ज्वाइन करेंगे। या हाल फिलहाल की बात है? तो ये कुछ इसी से जुड़ी हुई ग्रहों की चाल वाली बात है? आप सर कह सकते हैं। तो अब ट्विटर के शेयर की प्राइस बढ़ जाएंगे। अच्छा। और अमूमन जो टेक्नोलॉजी शेयर हैं, और जैसे अब जैसे ट्विटर है, देखिए हम आपको रेकमेंड कुछ नहीं कर रहे हैं शेयर, आप कहीं मतलब सेबी के चक्कर में मत हमें डाल दीजिएगा। हम कर रहे हैं चर्चा। शुक्रवार को बड़े अच्छे एक वातावरण में प्रवीण जी मेरे साथी कह रहे हैं कि राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 1.25 साल के लिए, ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए अच्छा रहेगा। प्रवीण जी मैं क्या सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। तो इनके प्राइसेस बढ़ेंगे और घटेंगे किसके? ऐसा भी हो सकता है। हाँ देखिए, इसमें क्या है कि जो राहु है, राहु टेक्नोलॉजी का कारक होता है। तो जो शेयर में तो प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन जो हम बाजार में खरीदने जाएंगे, जैसे सॉफ्टवेयर खरीदने जाएंगे, तो वो हमें महंगा मिलेगा। और जो चीजें लेने जाएंगे बाजार में, कोई टेक्निकल इक्विपमेंट लेने जाएंगे, एक बार सस्ता रोए बार बार, क्या वो प्रिंसिपल रखना चाहिए? महंगी लीजिए, अच्छी स्टॉक लीजिए। बिल्कुल नेचुरली है कि जो स्टॉक्स, अगर शेयर बाजार की बात करें तो ठोक बजा के लेनी चाहिए, जो मजबूत कंपनी हो उसका शेयर लेना चाहिए। अब दूसरी बात एक मैं जो अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारी जेब पे जिन व्यक्ति और जिस संस्था का सबसे बड़ा असर पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और उसके गवर्नर साहब शक्तिकांता दास जी ने भी एक फैसला लिया जो कम से कम अगले 2 महीने तक लागू रहने वाला है, जब उनकी अगली रिव्यू बैठक होगी जून के महीने में। और वो फैसला है कि ब्याज की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। 4% पे ही जो मेन लेंडिंग रेट है, जिसे रिपो रेट कहा जाता है तकनीकी तौर पे, वो सेम रहेगी। और आरबीआई का जो रुख रहेगा वो भी अकोमोडेटिव रहेगा। अकोमोडेटिव यानी पिछले 2 साल में ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला व्यू रहेगा। तो आरबीआई ने और एमपीसी और शक्तिकांता दास जी ने भी अपनी चाल नहीं बदली। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये सर बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। इसके पीछे है देवगुरु बृहस्पति। राहु 12 को आकर खेल बिगाड़ेंगे, 13 को बृहस्पति मोर्चा संभाल लेंगे। 13 को बृहस्पति मीन राशि में आ रहे हैं, और मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि मानी जाती है। मतलब बस एक दिन एक रात के लिए संभल के रहना है क्या? आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ नहीं, संभल के तो वैसे भी रहना है। क्योंकि राहु अपना काम करेगा, बृहस्पति अपना काम करेंगे। बृहस्पति का काम है डैमेज कंट्रोल करना। और वो मंत्री की भूमिका में है। और मंत्री की भूमिका में रहेंगे तो जो उपद्रव मचाएंगे राहु केतु शनि, तो इसको देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करेंगे, सूर्य कंट्रोल करेंगे। प्रवीण जी पिछले 2 महीने में थोड़ा स्टॉक मार्केट में उल्टी चाल चल रही थी, स्टॉक गिरने हुए थे, और अभी हाल फिलहाल में 60,000 पार हो गया फिर से, और एकदम से फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सब उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मैंने समझा है कि कई बार बड़े ग्रह जो होते हैं उनके आने से पहले ही उनकी तशरीफ आ जाती है। बारात का आगमन हमें उसके बैंड बाजे से सुनाई पड़ता है। तो क्या यही है बात? बिल्कुल सर, उसी तरह से जैसे कोई जब वीआईपी आता है तो पहले ही रोड के सारे अरेंजमेंट कर दिए जाते हैं, प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। तो उनसे बड़े वीआईपी कौन है ग्रहों में? बृहस्पति सबसे बड़े वीआईपी हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो फाइनेंस का डायरेक्ट कनेक्शन है वो बृहस्पति और शुक्र से माना जाता है। तो बृहस्पति का जो ये आगमन होगा, और आपने जो कहा कि वो मीन राशि अंग्रेजी में जिसे पाइसेस कहते हैं उसमें आने वाले हैं, तो अब आप क्या कह रहे हैं कि फाइनेंस स्टॉक्स के लिए भी अच्छा समय है? फाइनेंस स्टॉक्स के लिए अच्छा समय है। और जो राहु जो परेशानी क्रिएट करेंगे उसको बृहस्पति कंट्रोल करेंगे। यानी महंगाई को एक लिमिट से ज्यादा नहीं जाने देंगे। जैसे आपने कहा ना कि अभी सवाल इन्होंने, ये तो मेरा ही इंटरव्यूअर वाला सवाल पूछ दिया प्रवीण जी, क्योंकि पेट्रोल का सवाल मैं अभी पूछने वाला था। पिछले 10-12 दिन में हमने देखा पेट्रोल डीजल की चाल ऊपर की तरफ गई, और नवंबर से हमने देखा था मार्च के महीने तक एकदम, जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक दाम नहीं बढ़े। अब एकदम से ये क्या हुआ? इसमें सर जो है ग्रहों का असर तो होता है। जैसे क्या है कि शनि 2 अप्रैल को राजा बने हैं। और शनि जो है कठोर डिसीजन लेने वाले और दंड देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो शनि का स्वभाव है कठोरता। अच्छा। तो सरकार जो है उस तरीके से डिसीजन ले सकती है, थोड़ा कड़क डिसीजन ले सकती है। लेकिन बृहस्पति, तो ये कड़क डिसीजन जो दाम बढ़ने दिए गए, 10 रुपया बढ़ चुका पेट्रोल डीजल, क्या ये उससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि जेब के हाल पे डायरेक्ट असर है इस बात का।
बिल्कुल है। तो जब शनि इस विक्रम संवत के राजा हैं तो सरकार कुछ कठोर कदम उठाएगी और शनि का कनेक्शन जनता से होता है, तो जनता को थोड़ा सा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। और उसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग कारण दुनिया हो में सकते हैं। परेशानी हो रही है, यूक्रेन में बहुत भयानक परेशानी हुई है, रशिया पे भी इतने जबरदस्त फाइनेंशियल सैंक्शन लगे हैं कि आप मानिए कि दुनिया के इतिहास में, वैश्विक कारोबार और वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम के इतिहास में इस प्रकार के सैंक्शन कभी नहीं लगे। एक जाते जाते आपसे एक और मुद्दा इसको समझना चाहूंगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि फिर से मिलेंगे प्रवीण जी से, शायद साप्ताहिक ही इनका समय लेने का प्रयास करेंगे। जो 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि एक्वेरियस में जा रहे हैं, ये 2.5 साल बाद जा रहे हैं। और इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा और आप इसमें आगे फिर अपना एक्सपर्ट व्यू दें कि ये जो था, जो मैंने समझा था कि 24 जनवरी सन 2020 में शनि जी आए थे मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में। जी। और उसके तुरंत बाद इतना बड़ा उथल पुथल हो गया, कोरोना आया। अभी कोरोना 2-2.25 साल अपना मामला अभी शायद निपट रहा है, शायद निपट रहा है। तो अब ये जो शनि जी की इतनी बड़ी एक परिवर्तन है, और शनि क्योंकि सबसे स्लोएस्ट मूविंग ग्रह हैं, तभी उनको शनि शनि कहा जाता है। तो ये 2.5 साल के बाद जो घर परिवर्तन है, इसका आमदनी, खर्चे, कारोबार, छोटे उद्योगपति, स्टॉक्स पे क्या असर रहेगा? इसका सर बहुत ज्यादा असर होगा। शनि कुंभ राशि में जा रहे हैं, और जो दर्शक कुंभ राशि का चिन्ह देखते होंगे तो एक घड़ा रहता है, तो घड़े में आप मान सकते हैं कि जल भरा है, अमृत भरा है, कोई ऐसी चीज भरी है, तो शनि के प्रभाव से वो घटेगा। तो हालांकि जल घटेगा, हाँ, जो उसके अंदर अमृत है, जल है, कुछ है, मतलब गिरेगा, छलक जाएगा, क्या कारण? शनि क्या है कि सर, शनि कठोर ग्रह है, धीरे धीरे चलता है। और जो कुंभ राशि है वो इमोशनल राशि है, इमोशनल राशि है। शनि जनता के कारक माने जाते हैं, तो जनता के इमोशंस को इफेक्ट करेंगे। तो 2020 में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पैदल चले। जी। तो ये आप उसी तरह का कोई संकेत दे रहे हैं कि उस टाइम बहुत मतलब हमने अभूतपूर्व एक स्थिति देखी। इसमें उसमें क्या है कि जनता पैदल चली, परेशान थी, इसमें इमोशनली दुखी ज्यादा होगी। जैसे जेब महंगाई बढ़ जाएगी तो उनको अपने खर्चों को कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। प्रवीण जी, लोग तो ये कहेंगे कि चलो भाई पैसे कमा ले, खर्चे की कोई बात नहीं। पहले तो पैसे ही बंद हो गए थे। 2020 में लॉकडाउन हो गया, आमदनी खत्म हो गई, नौकरियां चली गई, दुकान बंद हो गई, केवल परचून की दुकान, मेडिसिन, दूध, दही का ही काम चल रहा था कुछ महीने तक। सारा ठप हो गया था। तो उतनी खराब स्थिति नहीं होगी, उतनी खराब नहीं होगी। ये आपकी प्रेडिक्शन हम बिल्कुल अंडरलाइन करके बात करें, उतनी खराब नहीं होगी। जनता के इमोशंस पर असर पड़ेगा, क्योंकि कुंभ राशि इमोशनल राशि मानी जाती है। और आप दुनिया भर में देखिएगा, जैसे लोगों के दुख बढ़ रहे हैं, दर्द बढ़ रहे हैं, जैसे यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रशिया की जनता परेशान है अपने सरकार से, और कई जगह जो है सत्ता परिवर्तन की स्थिति देखने को मिलेगी, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। तो इस तरीके से जो श्रीलंका में जनता परेशान है, तो जनता परेशान होगी और जनता विद्रोह करेगी, क्योंकि शनि जनता का भी कारक होता है। तो जनता विद्रोह करेगी, और इन सब को जो कंट्रोल करेंगे वो देवगुरु बृहस्पति करेंगे, क्योंकि वो मजबूत स्थिति में हो जाएंगे। तो जाते जाते शेयर बाजार में जो निवेश करते हैं, इस सब का निचोड़ आपके द्वारा 30 सेकंड में क्या होना चाहिए? रुख निवेश की ओर, बचत की ओर, और आमदनी को अपनी बचा के बढ़ाने की ओर। देखिए, जो जनता शेयर बाजार से जुड़ी हुई है तो उन्हें अपनी आंखें खोल करके निवेश करना होगा, क्योंकि शनि जो है कर्मों का फल ही देते हैं। क्रिप्टो में क्रिप्टो से बचना चाहिए और आंखें खोल करके निवेश करें। और जो मेहनत करने वाली कंपनियां हैं, जिनके खाते ईमानदार हैं, उन कंपनियों से जुड़ेंगे तो सुखी रहेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और जाते जाते मुझे एक पॉइंट ध्यान में आया, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष आया, 2 अप्रैल से नया हिंदू नववर्ष आया, और 1 अप्रैल से ही क्रिप्टो की नकेल कसने के लिए जो सरकार ने पॉलिसियां लाई, टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी की भी तैयारी हो रही है, टीडीएस है, बाकी सारी चीजें जो होके क्रिप्टो में काफी दिक्कत का माहौल जो पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं ग्रहों से वो भी जुड़ा हुआ है। पर जो प्रवीण जी ने कहा, और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, आपसे कह रहे हैं अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो इतनी बड़ी जो ग्रहों की चाल बदल रही है
उससे आपकी जेब का क्या हाल रहेगा। इसमें कुछ बातें अच्छी ही बताई प्रवीण जी ने, और भगवान पे भरोसा रखें, अपनी जी, मेहनत जी, और जी, जी। कर्मों पे भरोसा करें। और कर्मफल देने वाला शनि बिल्कुल उनका ध्यान रहेगा। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अगर देखा तो उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिजनेस टुडे को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।